आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनसीसी मुख्यालय द्वारा शहीदों को शत शत नमन समारोह में राजस्थान डायरेक्टरेट के उदयपुर ग्रुप की भीलवाड़ा यूनिट 5 राज्य स्वतंत्र कंपनी एनसीसी द्वारा चित्तौड़गढ़ के अमर ज्योति जवान शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन तथा वीरांगनाओं एवं उनके परिवार को भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। एनसीसी भीलवाड़ा कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि एनसीसी ग्रुप उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री के उभरे हुए हस्ताक्षर के साथ और नई दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को दर्शाने वाली स्मृति चिन्ह शहीदों के परिवार को भेंट किए गए। समारोह में 20 राज राइफल के शहीद हुए हवलदार चंद्र सिंह चौहान को नमन तथा उनके परिवार की वीरांगना मान कंवर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। 5 महाराष्ट्र के शहीद हुए लांस नाइक राजेंद्र सिंह चौहान को नमन तथा वीरांगना लीला कंवर चौहान को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में चित्तौड़ जिला कलेक्ट्रेट अरविंद पोसवाल, कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा, मांडलगढ़ पूर्व विधायक एवं समाज सेवी विवेक धाकड़, प्रो वीसी मेवाड़ यूनिवर्सिटी आनंद शुक्ला द्वारा वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। चित्तौड़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि हम सभी शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते तथा उनके परिवार के लिए सरकार द्वारा जो भी संभव हो सकता है वो किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों का विशेष योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी आर्मी तथा एनसीसी को हमेशा उनके बलिदान को याद रखा जाएगा। समस्त आर्मी सेना उनकी ऋणी थी, ऋणी है और ऋणी रहेगी। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने दोनों वीरांगनाओं को नमन करते हुए उनके परिवार को एनसीसी की इस अनूठी पहल के लिए बधाई दी। आनंद शुक्ला ने शहीद हुए जवानों का परिचय दिया तथा राष्ट्रीय रक्षा में उनके योगदान को बताया। समारोह में सेना के लगभग 40 सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, लेफ्टिनेंट ताबिश खान, सुबेद हवलदार, एनसीसी कैडेट आदि उपस्थित थे। गांव के मध्य स्थित दादू द्वारा आश्रम में गत 2 माह से चल रहे दादू वाणी जी के पाठ का आज महाआरती के साथ समापन हुआ। दादू द्वारा के महंत प्रेमदास के सानिध्य में हर रोज वाणी जी के पाठ व आरती प्रसाद का कार्यक्रम हुआ था। गांव के ही कथावाचक लक्ष्मीलाल बिरला ने बताया कि हर साल चातुर्मास में दादू वाणी जी के पाठ होते हैं जिसमें सभी महिलाएं व पुरुष बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज गांव के संत जनों व भक्तों की उपस्थिति में चातुर्मास का समापन हुआ। वाणी जी की महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं जाता। श्री नामदेव समाज सेवा समिति द्वारा भीलवाड़ा के क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हाल ही में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर नामदेव समाज के सेवाभावी एवं जुझारू युवा साथी पंकज रुनवाल के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर समस्त नामदेव समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। ज्ञात रहे कि पंकज पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ आप नगर शाखा के युवा अध्यक्ष, चारभुजा गेर नृत्य एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तथा कोहिनूर सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन है। इस अवसर पर नगर के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एवं मेवाड़ महासभा के सचिव संपादक कृष्ण कुमार बुला के नेतृत्व में मेवाड़ी पगड़ी, विठल नामदेव का उपरना एवं समाज की मासिक पत्रिका भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागत करने वालों में संरक्षक बालमुकुंद तोलंबिया, रामनारायण बूलिया, पवन रुनवाल, सुशील छापरवाल, स्वयं सहायता के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल ठाटा, सचिव कैलाश पोखरा, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उदयलाल छापरवाल, श्यामलाल छापरवाल, एंकलिंगपुरा, युवा प्रकोष्ठ के वैभव रुनवाल, सत्यनारायण कीजड़ा, अनिल कीजड़ा, प्रदीप लुंडर, पवन रुनवाल, जसनगर, अनिल छापरवाल आदि उपस्थित थे। रुनवाल ने मेवाड़ महासभा द्वारा देव उठनी 4 नवंबर को कोटड़ी चारभुजा नाथ के श्री चरणों आयोजित होने वाले 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अत्यंत हर्ष का विषय रहा कि परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान एवं सांवलिया सेठ मंदिर प्रबंध समिति नौगावा की ओर से जलदुनी एकादशी पर 4 से 6 सितंबर तक सांवलिया सेठ के दरबार में आयोजित 3 दिवसीय मेले के तहत समस्त कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से बहुत ही भव्य एवं आकर्षक रहा। आपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू धर्म के साथ साथ गौ सेवा में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। संस्थान आपके द्वारा मेले में दी गई सेवाओं के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है। संस्थान को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन संस्थान को इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संस्थान आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता है।
श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर पिछले 10 दिनों से धूमधाम हर्षोल्लास से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश महोत्सव के समापन पर श्री गणेश प्रतिमाओं का 9 सितंबर शुक्रवार को विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ मंत्रोच्चार एवं महाआरती के साथ विघ्न विनाशक का जलावरण होगा। इससे पूर्व शहर की लगी हुई सभी गणपति प्रतिमाएं दोपहर 3 बजे राजेंद्र मार्ग स्कूल में एकत्रित होगी। वहां ढोल नगाड़े गाजे बाजे ऊंट घोड़े थैला माइक के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शहर की गणेश महोत्सव आयोजन समिति ने अपनी अपनी गणेश प्रतिमाओं के साथ झांकियां गरबा दल को लेकर दोपहर राजेंद्र मार्ग विद्यालय प्रांगण पर अपने अपने क्षेत्रों से एकत्र होगी, जहां से सभी प्रतिमाओं की क्रमानुसार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें विभिन्न करतब कलाबाजियां दिखाने वाले दल भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा में घोड़े हाथी ऊंट शहनाई वादक बैंड बाजे ढोल नगाड़े शामिल होंगे। शोभा यात्रा राजेंद्र मार्ग से निकलकर मुरली विलास रोड स्टेशन चौराया सरकारी दरवाजा सुभाष मार्केट गुल मंडी बड़ा मंदिर होते हुए तेजाजी चौक रात्रि 8:30 बजे पहुंचेगी। जिले भर सहित शहर व ग्रामीण अंचलों में गणेश महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां सांझ ढलने के साथ ही पांडलों में डांडिया की खनक गूंजने लगती है। श्री सेवाराम समिति द्वारा गणेश महोत्सव के दौरान आरसी व्यास गेट नंबर 35 महिला संगठन भगवान गणेश के यहाँ 56 भोग की झांकी सजाई। ये जानकारी देते हुए समिति प्रमिला आजाद ने बताया कि इस दौरान महिलाओं युवतियों व बच्चों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें चेयर रेस चम्मच रेस गणपति बप्पा पर गीतों की अंताक्षरी आयोजित की गई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजाद ने बताया कि महोत्सव के दौरान डांडिया नृत्य से पूर्व रोजाना गणपति की 101 दीपक से आरती व गणेश वंदना की जाती है व अलग अलग दिन विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिक से अधिक पौधारोपण का संकल्प भी लिया गया। महोत्सव में अनीता नुआल सीमा नीमा आजाद रवीना नुआल प्रियन्ना मीनल सुरखा रेखा वंदना कांता संतोष रश्मि सनाली सरिता ज्योति मंजू आदि महिलाओं का विशेष सहयोग मिल रहा है। बागोड़ तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन देकर चाखेड़ जीएस चुनाव में 9 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसमें कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि चुनाव तारीख आगे बढ़ाकर आम जनता को राहत दिलाई जाए और दोषी चुनाव अधिकारी व अन्य मिलीभगत से 9 फॉर्म रिजेक्ट करने के ऊपर चुनाव अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तारीख आगे बढ़ाकर चाखेड़ ग्राम पंचायत बाकली शिवपुरा नया खेड़ा खेड़ी ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व बीजेपी मंडल प्रवक्ता शिव सिंह राणावत सतपाल सिंह बलवीर सिंह किशन जाट सरपंच भैरूलाल सालवी भैरूलाल भील लादू सिंह ओम सिंह शांतिलाल प्रभुलाल जाट भैरूलाल जाट। जन जन का यही संदेश नशा मुक्त हो अपना देश। हर घर में अब आवाज़ उठेगी, बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी जैसे नारों के साथ भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के संस्कृति सप्ताह के चौथे दिन जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली को कार्यक्रम प्रभारी चंद्र प्रकाश कालिया गोपाल नारायणीवाल एवं विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के हाथों में नशा मुक्ति स्वच्छता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर ने जन जागृति रैली को सार्थक व आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष राजेश चेचानी सचिव शारदा चेचानी आशा दरगढ़ महेश खंडेलवाल सत्यम मुंदड़ा करुणा लोहिया लीला सोमानी मधु लड्डा आदि उपस्थित थे। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम विरक्त आश्रम में आयोजित चातुर्मास प्रवचन के तहत बुधवार को जगन्नाथपुरी के गीता मनीषी संत रामेश्वरनाथ सरस्वती महाराज ने अपने गीता के अध्याय के शोध को प्रस्तुत करते हुए सब गुणों के विकास चक्र की कल्पना के बारे में बताया। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बंशीलाल सोडानी ने बताया कि उनके शोध कमल के चित्र के माध्यम से उनके इस शोध को प्रकाशित करवाया जाएगा ताकि आमजन इन गुणों को आत्मसात कर सके। शोध में संत श्री ने बताया कि मैत्री दया क्षमा प्रीति शांति स्मृति सद्गुण यह सभी हमारे रोग द्वेष को समाप्त करते हैं। त्याग बढ़ेगा तो हमारे मन को शांति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी तो हम हर कार्य योगी बन पाएंगे। परोपकार करना ही मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य है। सभी को इस कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। भविष्य की सरलता के साथ में परमात्मा का निरंतर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। अज्ञानता को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। इस मौके पर मदन गोपाल सोमानी की तरफ से प्रसाद वितरण किया गया। ट्रस्ट की वीना मानसिंगा व नंदू देवी लड्डा ने बताया कि प्रवचन से पूर्व रामधाम गौशाला में भारत विकास परिषद की ओर से गायों को लापसी खिलाई गई। रामधन में संत रामेश्वरनाथ सरस्वती के सानिध्य में चल रहे आध्यात्मिक साधना शिविर में प्रश्नोत्तरी जारी है,
भीलवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस नेता अनिल डांगी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में पैदल मार्च डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए सांगानेरी गेट पर पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा प्रारंभ की है और कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली गांव गांव जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, सरकारी संपत्तियों की बेचना, भारत में लड़ाऊ बांटों की नीति के खिलाफ जनता को जयादेश, देश की संपत्तियों को अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है, देश भयंकर कर्ज के तले दब रहा है, 14 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए, ऐसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई प्रारंभ कर दी है। और ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना ने कहा कि सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारना होगा। सेवादल अध्यक्ष योगेश सोनी के साथ पदयात्रा में भंवर गर्ग, मोहम्मद हारून, रंगरेज पार्षद मंजू पोखरना, ज्ञान खटीक, रविशंकर पौराणिक, अशोक जैन, मंजू राठौड़, मोहम्मद रफीक शेख, मोहम्मद साबिर शेख पार्षद, सागर माली रोशन, लाल महात्मा, रामदयाल बलाई, मुकेश कोईवाल, मुकेश नारायणीवाल, संजय दादीज, कुंदन शर्मा, पूर्व पार्षद सुरेश बम, खेमराज पनवा, ममता शर्मा, पुष्पा मेहता, दीपमाला, लॉर्ड संजय खन्ना, हाजी मुश्ताक शेख, एडवोकेट फारूक मंसूरी, पप्पू विश्नोई, भारत अरुण, ड्राय विकास चौधरी, मिथिलेश यादव, अशोक यादव, चंद्रभूषण यादव, अनिल सिंह, नंदवाल वैष्णव आदि लोग मौजूद थे। छोटे जैन दिवाकर पूज्य श्री धर्म मुनि जी मासा के जन्म दिवस पर उनके सुशिष्य श्री केशव मुनि जी मासा तथा चक्षु मुनि जी मासा के सानिध्य में दिवाकर नगरी डुंगला में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में आयोजित तप महोत्सव में जैन कॉन्फ्रेंस की राजस्थान प्रांतीय महिला शाखा अध्यक्ष भीलवाड़ा निवासी नीता बाबेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाडली मेहता, जैन कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय महामंत्री शांतिलाल मारू, प्रांतीय मार्गदर्शक अमर सिंह डुंगरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय देवी डुंगरवाल आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया। तप महोत्सव में करीब 600 तेला, 30 अट्ठाई एवं 3 मास घमन की तपस्या हुई। श्रीमती बाबेल एवं अन्य पदाधिकारियों ने तपस्वियों को पारणा करा के तप की अनुमोदना की। विजय देवी ने बताया कि इस अवसर पर जैन श्रावक संघ डुंगला की ओर से एवं 8 से ऊपर की सभी तपस्वियों को जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा को भीलवाड़ा निवासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाडजी मनोज जी मेहता, पुत्रवधु शांतिलाल जी मेहता, अध्यक्ष डुंगरा श्री संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। महिला शाखा प्रांतीय अध्यक्षका नीता बाबेल एवं जैन कॉन्फ्रेंस प्रांतीय महामंत्री शांतिलाल मारू लाडकी मेहता ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए तपस्वियों का स्वागत किया। बाबेल ने कहा कि तप महोत्सव के अवसर पर डुंगला की पावन धरा पर आकर वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। तप साधना करने वाली तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए उनके तप की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी एवं जिन शासन के महान आराधक पूजक जैन दिवाकर चौतमल मासा के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूज्य धर्म मुनि जी मासा एवं उनके सभी सुशिष्य कर रहे हैं। आपके संदेश मानव सेवा के लिए प्रेरणा देने के साथ जिन शासन से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। कहा कि राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय महिला शाखा के सदस्य भी पूज्य गुरुदेव को बताते हुए मार्ग पर चलते हुए जैन धर्म व दर्शन से आम श्रावक श्राविकाओं का जुड़ाव मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करते आ रहे हैं। जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाडजी मेहता ने कहा कि मोक्ष में जाने का एक मार्ग तप है। तप से काया कंचन सी हो जाती है। जिंदगी भर कितना ही हम खाते रहें लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो पाती है। अतः जिसने भी रसन प्रिय को वश में किया है, दृढ़ मनोबल रखा है, रसना की स्वाद छोड़ा है, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर जैन कॉन्फ्रेंस के मंत्री सिद्धराज सिंघवी, युवा प्रांतीय महामंत्री मनीष दानी, रेणु दानी, सीमा डक, डिम्पल मेहता, सांबर साहब, ललिता मेहता, डुंगला श्री संघ के मंत्री कनकमल दक आदि मौजूद थे। शाहपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तहनाल के शंभूपुरा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीठ का उद्घाटन विधायक कैलाश मेघवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह की अध्यक्षता तहनाल सरपंच गोविंद कंवर राणावत ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, नगर अध्यक्ष राजेश पारिक, पार्षद राजेश सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक, CBIO डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, सरपंच गोविंद कंवर राणावत, उप सरपंच जीवराज गुज्जर मौजूद रहे। वॉकपीठ में शाहपुरा ब्लॉक के 199 संस्था प्रधानों ने भाग लिया।
वाकपीठ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारी को तहत प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी नहीं मिला है। इस पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी बहस व चिंतन की जरूरत है। रोजगार परक व बुनियादी शिक्षा के अभाव में बेरोजगारों को नहीं रोका जा सकता है। विद्यालय में पीने के पानी की टंकी व बोरिंग के लिए 2 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की। पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा में परिवर्तन की महत्वता जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। सीबीईओ डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों में शैक्षणिक उन्नयन का वातावरण बनता है।